अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान गज़ल मीर तकी मीर है। मीर तकी मीर की गज़ल पढ़ते हैं। शेर नंबर 5। जबीं सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। इसमें शायर जो है वो कहते हैं कि बंदगी का हक़ जो है वो शायर बयान कर रहे हैं कि इसकी जबीन, इसकी माथा या इसकी पेशानी जो है हर जगह सजदा करती गई है और उसने बंदगी का हक़ जो है वो अदा कर दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान की वजह तख्लीक बयान करते हुए कहा था कि वो इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा या नायब बनाएगा। खलीफा या नायब एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जो बहुत भारी है, इतनी भारी कि कायनात की हर मखलूक ने इस ज़िम्मेदारी को उठाने से इनकार कर दिया है। ये इंसान ही था जिसने इख्तियार और इरादे के साथ अल्लाह के नायब होने का मनसिब हासिल किया। इस मनसब का तकाजा है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने की जद्दोजहद करे। यही इंसान की ज़िंदगी का मकसद है और इसे अल्लाह ने कुरान में यूँ बयान किया है, हमने जिन्नों इंस को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। अल-ज़ारियात की जो है आयत नंबर 56। डियर स्टूडेंट्स एंड नाजरीन, उम्मीद है आप मेरी वीडियोस जो है ये देख रहे हैं और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर। आइए तशरीह करते हैं। शायर इस मौजू को शायराना अंदाज में बयान करते हुए कहता है कि इसकी पेशानी ने हर कदम पर बंदगी का हक़ अदा करने के लिए सजदे किए हैं। गोया ये इसकी पूरी ज़िंदगी ही बंदगी से इबारत है। वो हर कदम, हर सांस अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारता रहा है और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो वो दुनिया की आर्जी लज़्ज़तों से बेगाना हो जाता है। मतलब उसे कोई आर्जी जो लज़्ज़तें होती हैं उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो एक खुदा का हो जाता है, इसे किसी दूसरी चीज़ की खबर नहीं रहती। वो सिर्फ एक ऐसा इंसान बन जाता है कि जो अल्लाह के सर पर अल्लाह के जो है सजदा करता है और वहीं पर सर झुकाता है। इसलिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात। मतलब गिरां समझना मतलब मुसीबत या बोझ या मुश्किल महसूस करना। मतलब अल्लाह ताला के इंसान जो है सजदा करके एक बड़ा इंसान बन सकता है और अपने आप को हर मुश्किल से जो है उसमें निजात हासिल कर सकता है। उम्मीद है तलबा आपको इस शेर की समझ अच्छी तरह आ गई होगी। ये जो है गज़ल है मीर तकी मीर की, इसको अच्छी तरह से याद करें, लर्न करें और साथ साथ जो है इसकी तशरीह पर भी तवज्जो दें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर। साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी किया करें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।